एक बार की बात है, एक घर में एक चुड़ैल बहुत समय से रह रही थी। वो उस घर के लोगों को अपने वश में करके उन्हें मारने के उपाय ढूंढा करती थी, ताकि वो उनसे उनकी ताकत ले सके और बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए। मगर वो ये कर नहीं पा रही थी। उस घर में पति पत्नी नीलम और मनोज रहते थे और उनका एक बेटा जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत ही दुष्ट लड़का था और वो जानता था कि उसके घर में एक चुड़ैल है, लेकिन मम्मी पापा कभी उसकी बात का यकीन नहीं करते थे। एक दिन चुड़ैल गोलू के कमरे की छत पर चिपकी हुई थी और गोलू के अंदर आने का इंतजार कर रही थी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन सबको अपने वश में करके रहूंगी और शुरुआत होगी उस शैतान गोलू से। जब देखो तब मुझे पकड़वाने की कोशिश करता रहता है। मगर जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, गोलू की बजाय कोई और ही अंदर आता है, जिसे देखकर चुड़ैल दंग रह जाती है। दरवाजे से और कोई नहीं बल्कि चुड़ैल की बुआ अंदर आ जाती है। अरे तू वहाँ छत पर लटक कर क्या कर रही है? नीचे आजा मेरी प्यारी भतीजी। बुआ जी, आप यहाँ पर क्यों? कैसे? अरे ये कोई तमीज हुई अपनी बुआ से बात करने की? इतने समय बाद तो मैं तुझसे मिलने आई हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, तू अभी तक इसी घर में है। पूरे 10 साल हो गए। 10 सालों में भी तुझसे 3 इंसानों को मारा नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बुआ जी, मैं वो। अरे क्या वो ये? तुझे पता भी है कि अब तक तो मेरा बेटा है ना, वो 50 घर बदल कर वहाँ के लोगों को वश में करके उन्हें मार चुका है। और तो और अब वो बहुत शक्तिशाली भी हो गया है। पर खैर, मैं भी क्या बोल रही हूँ, कहाँ तू और कहाँ वो। ये सुनकर चुड़ैल को अपनी बुआ पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वैसे बुआ जी, ये सब छोड़िए, आप ये बताइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मैं क्या सिर्फ तुझसे मिलने नहीं आ सकती? मेरी भतीजी जो ठहरी तू, मुझे ना तेरी बड़ी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा मिलाऊं। मेरा बेटा तो बड़ी चिंता कर रहा था कि मैं तुझे ढूंढ भी पाऊंगी या नहीं, पर मैंने उसे बता दिया कि तू मेरी भतीजी है। तू उसी घर में होगी जहाँ पर 10 साल पहले थी। क्योंकि तुझसे तो कुछ नहीं होने वाला। अपनी बुआ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर चुड़ैल मन ही मन सोचने लगती है। हाँ, तुम गलत होती ही कहा हो कभी। सब पता है मुझे। मुझसे मिलने आई हो कि पता करने कि मैं कोई काम ठीक से करती हूँ या नहीं। फिर जाकर सभी भूतों और चुड़ैलों से मेरी बुराई करोगी कि मैं कितनी बेकार हूँ हर काम में। अरे क्या सोचने लग गई तुम? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमसे तो ये काम होने से रहा, मैं ही तुम्हारी मदद करूंगी। क्या मतलब? कौन सा काम और कैसी मदद? नहीं बुआ जी, आप इतनी तकलीफ मत करिए। अरे इसमें तकलीफ कैसी, ये तो मेरा फर्ज है। पर आप किस काम की बात कर रही हैं? अरे यही, इस घर के लोगों को वश में करने का। एक बार यहाँ इस घर का काम हो जाए, फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। चुड़ैल खुद में बड़बड़ाती है। ओह, अब मैं समझी। तो ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है ताकि मुझे अपना नौकर बनाकर रख सके। क्या क्या कहा तूने? कुछ भी तो नहीं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे बुआ जी। चुड़ैल की बुआ पूरा घर देखने चली जाती है, मगर इधर चुड़ैल परेशान होने लगती है। अब मैं क्या करूं? कैसे भगाऊं अपनी दुष्ट बुआ को? अरे ये तो उस गोलू से भी ज्यादा दुष्ट और चालाक है। मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। पर तभी चुड़ैल को एक तरीका सूझता है। अरे हाँ, गोलू इसमें मेरी मदद कर सकता है। चुड़ैल गोलू के बारे में सोच ही रही थी कि तभी कमरे में गोलू आ जाता है। अरे वाह, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे गोलू रुक जा, आज मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर तूने मेरी मदद की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और कभी भी तेरे परिवार को परेशान नहीं करूंगी। इस घर में अब मैं सिर्फ अकेली चुड़ैल नहीं हूँ,
मेरी बुआ भी। मैंने मेरी बुआ को यहाँ नहीं बुलाया, वो खुद ही आ गई और मैं बस उन्हें यहाँ से भगाना चाहती हूँ, वरना वो तो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। पर मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? क्या पता तुम अपनी बुआ से मिली हुई हो। अगर हम एक साथ हो जाएं और उन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश करें तो शायद हम दोनों बच सकते हैं। अरे मेरी बुआ एक नंबर की डायन है। वो अगर मुझे अपने साथ ले गई तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। कुछ भी हो जाए मैं उनके साथ नहीं जा सकती, इसलिए मेरा यकीन करो और प्लीज मेरी मदद करो। गोलू और चुड़ैल एक टीम हो जाते हैं चुड़ैल की दुष्ट बुआ को घर से भगाने के लिए। अच्छा, पर हम आखिर करेंगे क्या? चुड़ैल जाती है और अपनी बुआ को ढूंढकर उन्हें स्टोर रूम में ले आती है। अरे अरे, तू मुझे ये अजीब से अंधेरे कबाड़ खाने में क्यों ले आई? क्या है यहाँ? वो बुआ जी, वो अरे वो क्या? आगे भी तो बोल। वो असल में बुआ जी, ये घर में जो पति पत्नी रहते हैं, आज रात वो बाहर जाने वाले हैं, तो उनका बेटा अकेला होगा, तो रात तक के लिए हम यहाँ अंधेरे में रहेंगे। फिर हम लोग रात में बाहर निकलकर आसानी से उस गोलू को वश में कर सकेंगे। क्या? ऐसा क्या? ठीक है फिर। चुड़ैल किसी तरह से अपनी बुआ को समझा बुझाकर वहीं स्टोर रूम में रखती है और उधर गोलू के मम्मी पापा घर से चले जाते हैं। 6 बजते ही चुड़ैल अपनी बुआ से कहती है, बुआ जी, 6 बज गए हैं और आपके नाश्ते का भी वक्त हो गया है। मैं एक काम करती हूँ, आप यहीं रुकिए, मैं सबसे बच बचाकर आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ और ये भी देख लेती हूँ कि घर में क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आना, मुझे वाकई में काफी भूख लग रही है। चुड़ैल जल्दी से गोलू के कमरे में जाती है। गोलू पहले से ही चुड़ैल का इंतजार कर रहा था। हाँ तो गोलू, क्या सोचा तूने? देखो, तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम भूत चुड़ैल सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो? देखो, ऐसा तो कुछ भी नहीं जिससे हमें डर लगे, लेकिन मेरी इस दुष्ट बुआ की मौत कुत्ते के काटने से हुई थी, तो इसे कुत्तों से बहुत डर लगता है। अरे फिर तो समझो हमारा काम हो गया। तुम बस अपनी उस बुआ को थोड़ी देर में स्टोर रूम से बाहर ले आना, तब तक मैं बाकी तैयारियां करता हूँ उन्हें भगाने की। ठीक है। गोलू भागकर घर से बाहर चला जाता है और चुड़ैल अपनी बुआ से जाकर कहती है, बुआ जी, चलिए, घर के पति पत्नी जा चुके हैं, अब वो बच्चा घर में अकेला है, अब हम उसे मार सकते हैं। और हाँ, आप बाहर चलकर ही किचन से कुछ खा लीजिए, अब तो वैसे भी घर में हम अकेले हैं। अरे वाह, चलो फिर पहले हम उस बच्चे का काम तमाम करते हैं, फिर करेंगे पेट पूजा। चुड़ैल और चुड़ैल की बुआ जैसे ही बाहर वाले कमरे में पहुंचते हैं, गोलू वहां एक कुत्ते को लेकर आ जाता है। अरे अरे, हे भगवान, कुत्ता कुत्ता, ये कहाँ से आ गया? वो कुत्ता, जिसका नाम शेरू था, वो चुड़ैल की बुआ को दौड़ा लेता है। अरे कल मुही, तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? मेरी मदद क्यों नहीं करती? इस कुत्ते को मुझसे दूर कर। अरे बुआ जी, अब इसमें मैं क्या करूं? मुझे खुद भी तो कुत्तों से डर लगता है ना। बचाओ बचाओ, हट हुर्र। शेरू बुआ को दौड़ाते हुए घर के बाहर ले जाता है, मगर बाहर का नजारा देखकर तो बुआ जी के होश ही उड़ जाते हैं। बाहर शेरू जैसे एक नहीं, कम से कम 15-20 कुत्ते खड़े थे और सब एक साथ बुआ जी पर भौंकने लगते हैं। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो कितने सारे कुत्ते हैं, भागो यहाँ से। मुझे दोबारा यहाँ इन कुत्तों के बीच में नहीं मरना, भागो। बुआ चुटकियों में वहां से भाग खड़ी होती है और चुड़ैल और गोलू ये नजारा देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओह, मानना पड़ेगा गोलू, तू तो वाकई में काफी दुष्ट और चालाक है, मुझसे भी ज्यादा। लेकिन अब तो मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, मैंने तुझसे वादा जो किया था। वैसे अब मुझे तुम इतनी भी बुरी नहीं लग रही। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ इसी घर में रह सकती हो, बस हम में से किसी को खाने या मारने की मत सोचना। क्या? सच में? ठीक है, फिर आज से हम दोस्त, और मैं तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। फिर क्या था, गोलू और चुड़ैल की दोस्ती हो जाती है
और दोनों खुशी खुशी एक साथ घर में रहने लगते हैं।